हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई स्टोरी लेकर हाजिर हूं, एक झूठी दिलासा, जिसके लेखक जयचंद प्रजापति जी हैं। और आशा करती हूं ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। तो मैं स्टोरी शुरू करती हूँ कि एक झूठी दिलासा। टोनी के पापा चले गए इस संसार से जब 3 साल का था टोनी। सबके पापा हैं, मेरे पापा कहाँ हैं? आते ही नहीं। रामू के पापा तो चले गए थे, वो तो आ गए। मिठाइयाँ लाए थे, टॉफ़ियाँ लाए थे। मेरे पापा पता नहीं कब आएंगे। आएंगे तो खूब बातें करूँगा, पूछूंगा जल्दी क्यों नहीं आते हो? आ जाया करिए ना पापा, जल्दी से आ जाया करिए, बहुत याद आती है। मम्मी के पास जाकर टोनी मम्मी से कहता, मम्मी पापा कब आएंगे? तुम तो कहती थी ना कि पापा कमाने गए हैं, खूब पैसा लाएंगे, टॉफ़ियाँ लाएंगे। सबके पापा बहुत अच्छे हैं। पापा हम लोगों को याद नहीं करते क्या? मेरे गंदे पापा। नहीं बेटा, छुट्टी नहीं है, छुट्टी मिलेगी तो आ जाएंगे। तेरे पापा तुम्हें बहुत याद करते, कहते हैं आएंगे तो टोनी से खूब बातें करेंगे। टोनी मेरा बड़ा हो गया है, खूब टॉफ़ियाँ लाएंगे। मम्मी ने बेटे को झूठी दिलासा देते हुए कहा। माहौल भयानक पीड़ा का एहसास कराने वाला हो गया था। मम्मी तुम रो रही हो? पापा आएंगे तो क्यों रो रही हो? टाफियाँ पापा लाएंगे तो तुमको ढेर सारी टाफियाँ पापा से कह के दिला दूंगा। टोनी मम्मी को चुप कराते हुए बोला। माँ ने टोनी को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और सिसकने लगी। टोनी भी माँ को रोते हुए देखकर रोने लगा। गमगीन माहौल हो गया था, वेदना मुखर हो गई थी, चेतना शून्य हो गई थी। करुणा बहाव झरझर बह रहे थे। रुदन वेदना वह हृदय को चीर कर रख दिया था। झूठे दिलासा दिलाते दिलाते माँ टूट सी गई थी। टोनी, अब तेरे पापा कभी नहीं आएंगे। तेरे पापा भगवान के घर चले गए हैं। मम्मी, मैं भगवान से कह दूंगा मेरे पापा को भेज दो। भगवान भेज देंगे ना? नहीं भेजेंगे तो मैं बड़ा हो जाऊंगा तो भगवान को बहुत मारूंगा। बेटे इसके इस भोलेपन की बातों को सुनकर माँ बेटे को देखती रह गई। अनाथ टोनी की माँ थपकियाँ देने लगी। आसमान की तरफ एकटक निहारने लगी। भावना शून्य हो गई थी। एक खामोश पल हो गया था। प्रकृति भी मौन हो गई थी। तो फ्रेंड्स, ये है जयचंद प्रजापति सर की कहानी, जो कि प्रयागराज से हैं। और उनकी स्टोरी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही ज़मीन से जुड़ी होती है, बहुत एकदम सच समझिए सच्चाई से जुड़ी होती है। और कहते हैं ना, पापा एक इंसान की ज़िंदगी में सबसे अहम रोल अगर कोई निभाता है तो वो पापा है। पापा से बड़ा मैं कह सकती हूँ कि शायद भगवान के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो माँ पिता का होता है। इन दोनों के बिना एक बच्चे की ज़िंदगी अधूरी होती है। इत्तेफाकन ये कहानी मिल गई, पर इस दर्द को वही इंसान समझ सकता है जो इस दौर से गुजरा हो। और मैं बस यही दुआ करती हूँ हर बच्चे के पापा मम्मी हमेशा उसके साथ रहें, क्योंकि इनकी उंगली पकड़कर इंसान पूरी ज़िंदगी साथ चलता है। इनका छांव बच्चे के लिए हर रास्ता खुद ब खुद निकाल देता है। इनका मार्गदर्शन हर इंसान के लिए बहुत ही बड़ा मार्गदर्शन होता है। तो फ्रेंड्स, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर में आपके मम्मी पापा हैं तो आप उनका ख्याल रखिए। आप उनके साथ हंसिए, बैठिए, बोलिए, और उनको जो है उनसे अपनी बातें कीजिए, उनकी बातें सुनिए। इस टाइम पे मेरे पापा भी बीमार हैं, तो बहुत ही ख़राब मतलब बहुत ही बुरा टाइम कह सकते हैं चल रहा है। हम लोगों को पूरा टाइम टेंशन रहता है पापा की कि पापा जल्दी से सही हो जाएं। और सच में बिना माता पिता के किसी की भी ज़िंदगी किसी भी सही रास्ते पे नहीं जाती है। तो बस आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मेरे पापा जल्दी से सही हो जाएं। तो इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।